भाग 2। सोच कैसे परिणामों को प्रभावित करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सकारात्मक सोच आपको सफल बना सकती है। मैं कह रहा हूँ कि सकारात्मक सोच आपको सफल बना देगी। नॉर्मन विंसेंट पील। कोई भी इंसान, आपके बॉस के अलावा कोई भी इंसान, आपकी जॉब की संतुष्टि और खुशी, आपकी तरक्की और काम में आपके विकास से ज्यादा जरूरी नहीं है। कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है कि उनके बॉस एक अच्छे लीडर, शिक्षक और मार्गदर्शक होते हैं, और कुछ लोगों के बॉस इसके ठीक उल्टे होते हैं। भले ही भाग्य आपको कैसा भी सुपरवाइजर दे दे, आप इसका भरपूर लाभ अपने बॉस के लक्ष्य, स्टाइल और काम के तरीके को देखकर और उसके हिसाब से अपने काम को करके कर सकते हैं। लिंडा ने खरीद विभाग के अपने असाइनमेंट के शुरू में ही सीख लिया कि खरीद की मैनेजर कैरोल अपने काम में बहुत अनुशासित थी और अपने लोगों से भी ऐसी ही अपेक्षा करती थी। उसने देखा कि कैरोल रोज अपने डेस्क पर काम शुरू होने से 10 मिनट पहले पहुंच जाती थी और वो अपने काम को सावधानी से आयोजित करती थी ताकि हर चीज के लिए जगह हो और हर चीज अपनी जगह पर हो। लिंडा का पुराना बॉस इन मामलों में थोड़ा ढीला था और लिंडा का काम करने का तरीका उसके हिसाब से था। उसने अपने काम करने का तरीका बदलने का फैसला कर लिया। वो अपने बॉस से थोड़ा पहले आती थी, अपने डेस्क को अच्छे ढंग से आयोजित करती थी और सोच समझकर कपड़े पहनती थी। इस कारण से उसके कैरोल के साथ अच्छे और लंबे रिश्ते की शुरुआत हो गई, जिसमें उसके करियर को काफी फायदा हुआ। अपने बॉस के साथ काम करते समय क्या करें और क्या ना करें, उन लोगों के उदाहरण देखें जिनकी अपनी बॉस से अच्छी पड़ती है। आखिरकार उन्होंने सहयोग करना सीख लिया है। उन लोगों से सीखने की कोशिश करें और उनका उदाहरण मानें। ये सोचें कि आप अपने सुपरवाइजर के साथ खराब रिश्ते के थोड़े जिम्मेदार हो सकते हैं। याद रखें कि 2 हाथों से ताली बजती है। अपने बॉस के काम को आसान बनाने की कोशिश करें और उन कामों का जिम्मा उठा लें जिन्हें वो करना नहीं चाहता। अपने बॉस के बदलते मूड का ध्यान रखें। दिन और सप्ताह के उन समयों का ध्यान रखें जब वो सबसे ज्यादा अच्छे मूड में हो। बॉस को बताएं कि उसके बर्ताव पर आप कैसा महसूस करते हैं। अपनी भावनाओं को ना छुपाएं। सही समय और स्थान चुनें जब आप उसे बता सकें कि आप कैसा महसूस करते हैं, ताकि वो जान सके। तब तक इंतजार करें जब तक वो शांत ना हो जाए और उसके बाद हमेशा अकेले में अच्छी तरह से बात करें। अपनी प्रगति को मापते रहें। अगर आपकी सहयोग की नीति काम नहीं कर रही है तो फिर से मूल्यांकन करें और हो सके तो दूसरा तरीका अपना लें। धीरज रखें। ये उम्मीद न करें कि सब कुछ एक साथ हो जाएगा। अब उन कामों की ओर जो आपको नहीं करने चाहिए। अपने बॉस की ताकत को चुनौती न दें, भले ही आप उसके निर्णय से स्वीकृति न रखते हों। आलोचना को निजी हमले के रूप में न लें, भले ही वो थोड़ा ज्यादा कर रहा हो, लेकिन इससे आपको पता चलेगा आपका काम जो कि सराहनीय है और अपने बॉस जो सराहनीय नहीं हो सकता है के अंतर के बारे में। जब बॉस की स्वीकृति की जरूरत न हो तो उसे मांगकर अपने आप को आलोचना के लिए खुला न रखें। कुछ चीजें करें और उसे उनके बारे में बाद में बताएं। अपने बॉस की पीठ पीछे निंदा करके उस पर कीचड़ न उछालें। वफादार बने। अपने बॉस के सर पर तब तक न चढ़ें जब तक कोई आपातकालीन या संकट की स्थिति न हो। आदेश की चेन को तोड़ने से समस्याएं बनती है, सुलझती नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आत्मसम्मान न खो दें। अगर आपकी सहयोग की नीति असफल हो गई है और तबादला मुश्किल है, तो वो कीजिए जो आपके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जरूरी है, भले ही आपको नया काम और नया बॉस क्यों न खोजना पड़े। लोगों के बारे में अंतिम निर्णय शब्दों और नियत पर नहीं, बल्कि सबूत और परिणाम के आधार पर लिया जाना चाहिए। भरोसेमंद लोगों को पहचाने। कई बिजनेस असफल होते हैं, इसीलिए नहीं कि पैसों की कमी है, बल्कि इसीलिए कि गलत लोग शामिल हो गए हैं और इसका देर से पता लगा है। सबसे कम भरोसेमंद लोगों की प्रोफाइल। मैंने ये प्रोफाइल बनाई है ताकि वैसे लोगों को पहचाना जा सके जिनके काम करने का तरीका असफलता ला सकता है। नोट करें कि हर मामले में सिर्फ 2 उत्तर दिए जा सकते हैं, दोषी या निर्दोष। अपने आप को नंबर देकर शुरुआत करें। 1. हमेशा समस्याओं से किनारे हो जाता है और शिकायत करता है ताकि कोई और इन्हें हल कर दे। 2. लोगों को अनुशासित करने से बचता है। 3.
दूसरों को दोष देता है जब चीजें गलत हो जाती है। 4. गलत चीजों को चुनौती नहीं देता। 5. काम या मीटिंग में लेट होने की चिंता नहीं करता। 6. कामों को खत्म करने के लिए टालता रहता है। 7. मतभेद में स्पष्टता खोजने की बजाय बाद में आलोचना करने का रास्ता खोजता है। 8. जब तक सफलता की पूरी उम्मीद न हो उस काम में हाथ नहीं लगाता। 9. डेडलाइन की चिंता नहीं करता। 10. सूचना के वही स्रोत बनाए रखता है और तथ्यों के बजाय नजरिए पर निर्णय लेता है। 11. जिम्मेदारी मानने से बचना चाहता है। 12. अच्छे लोगों को सजा देता है अगर वे असहमत हो। 13. काम से छुटकारा पाने के लिए दूसरों को काम देता है, न कि उत्पादकता बेहतर करने या बढ़ाने के लिए। 14. अभी के कामों में खुद को व्यस्त रखता है और भविष्य की प्लानिंग से असहज महसूस करता है। 15. किसी और को नियुक्ति और चयन के लिए रखता है। 16. लोगों की अकेले में आलोचना करने के बजाय सबके सामने करता है। 17. ग्राहकों से संपर्क नहीं बनाता है। 18. हमेशा बताता है कि लोग उस पर कितना निर्भर करते हैं। 19. अच्छे लोगों को प्रमोट करने की फिक्र नहीं करता है। 20. इस बात से असहज महसूस करता है कि लोगों से उत्तर मिले। 21. जरूरी कामों से ज्यादा प्रिय कामों पर ध्यान देता है। 22. कभी भी दूसरों की अच्छे काम के लिए तारीफ नहीं करता। 23. दूसरों की क्षमता को छोटा करके बताता है। 24. कम से कम खतरे उठाता है। 25. बुरी खबर सुनाने से पहले काफी इंतजार करता है। 26. सिर्फ ऑफिस के समय अपना काम करता है, कभी अपना काम घर नहीं ले जाता। 27. कभी भी आत्म सुधार के कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेता। 28. पुराने अच्छे दिनों के बारे में गपशप में जमकर हिस्सा लेता है। 29. बताता रहता है कि उनके काम को सही मापना कितना कठिन है। 30. प्रतिभाशाली लोगों को दबाता है ताकि अपना करियर बढ़ा सके। अब अपने परिणाम का आकलन करें। अगर आप पाते हैं 0 से 4 दोष का निर्णय, ये वो जिम्मेदार आदमी है जिसकी आपको जरूरत है, इसे कभी भी जाने ना दें। 5 से 10 दोष का निर्णय, इस इंसान को अच्छी कोचिंग और प्रबंधन के बाद बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। 11 से 20 दोष का निर्णय, ये इंसान आपको रोज बर्बाद कर रहा है, इस पर ध्यान रखें। 20 से ज्यादा दोष के निर्णय, ये इंसान आपको अपंग बना सकता है, इसे हटाने में देर ना करें। जिस मदद की जरूरत है उसे पाएं। उन लोगों से दूर रहें जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को छोटा करते हैं। छोटे लोग हमेशा ऐसा करते हैं, लेकिन महान लोग आपको महसूस कराते हैं कि आप भी महान बन सकते हैं। मार्क ट्वेन। सफल लोग ये मानते हैं कि वे दूसरों के प्रदर्शन पर काफी निर्भर करते हैं। वे ये भी महसूस करते हैं कि उन लोगों को चुनने से लाभ होगा जो उनकी खुद की क्षमता बढ़ाते हैं। LVP प्रोफाइल का इस्तेमाल करते समय आप समस्याओं के खराब होने से बचने का तरीका सीख सकते हैं। आप लोगों को खुद को नंबर देने के लिए कह सकते हैं ताकि आप उनके उत्तर और अपने उत्तर के बीच तुलना कर सकें। इनसे उन खास जरूरतों पर प्रकाश पड़ेगा जो आपके रिश्तों को सफल बनाएंगे। इससे उन लोगों की क्षमता का भी पता लगेगा जो दूसरों की अपेक्षाओं के आगे और ऊपर जाएं। दूसरों की उपलब्धियों के पाने के बाद वे वहीं रुक नहीं जाते, हल लेकर आएं, समस्याएं नहीं। उनके ट्रैक रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे कभी नहीं कहते कि तुम में समस्या है, बल्कि वे कहते हैं हम में एक समस्या है, मुझे देखने दें कि इसे हल करने के लिए मैं कोई सलाह दे सकता हूँ या नहीं। वे गलतियों से वापस आते हैं। वे दूसरों पर अपनी गलतियों के लिए दोष नहीं डालते। वे शायद ही कभी कहते हैं मैंने वही किया जो आपने कहा और ये गलत था। वे बर्दाश्त करते हैं और नए तरीके खोजते हैं। वे बहाने नहीं बनाते। अगर चीजें गलत हो जाए तो वे स्वीकार करते हैं और गलतियों को दूर करते हैं। काम पूरा करने के लिए इस पर निर्भर नहीं करते कि कोई उन्हें याद दिलाए। वे लंबे कामों के लिए डेडलाइन बनाते हैं ताकि समय आने पर दिक्कत ना हो। बेहतरी के लिए काम करते हैं, संपूर्णता के लिए नहीं। जो लोग हर चीज में संपूर्णता खोजते हैं वे हताश हो जाते हैं और अपने आप पर काफी दबाव डाल लेते हैं, जिससे वे शायद ही सफलता पाते हैं जिसके वे लायक हैं। आगे की सोचते हैं, इससे वे बुरे आश्चर्यों से बचते हैं। सिर्फ सफलताओं पर ध्यान नहीं देते, वे पुरानी सफलताओं और गलतियों से तुरंत आगे बढ़ जाते हैं।
ज्यादा पूर्वाग्रह नहीं पालते। शंका में होने पे वे स्पष्टता के लिए